तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ डेटा देखते हैं, ढेर सारी रिसर्च देखते हैं, स्टॉक से रिलेटेड हम अलग अलग चीजें देखते हैं। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSL के बारे में। DSSL शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम देखोगे तो डायनाकॉन्स, ठीक है, डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, ऐसा कुछ कंपनी का नाम है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 21 फेब का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे, आज की तारीख 21 फेब है, रात के कितने बज रहे हैं, 11:57 के आसपास का टाइम हो रहा है जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 21 फेब का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो इसका ओपनिंग यहाँ पे 740 के आसपास, 730 के आसपास हुआ था। एंड कंपनी ने मतलब यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मतलब कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट का मतलब एक दो दिनों का पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे ब्रेक करने का कंपनी यहाँ पे स्टॉक आज यहाँ पे ट्राई कर रहा था। रात को मतलब रात को नहीं बोल सकते, लास्ट में यहाँ पे मतलब ज्यादा वॉल्यूम आया है स्टॉक में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाली जो कैंडल्स है एंड ये चीज आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा बाइंग यहाँ पे मतलब लास्ट के मतलब आफ्टर मिड सेशन आई है, दोपहर के बाद यहाँ पे ज्यादातर तेजी आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 16% के आसपास की मतलब तेजी है यहाँ पे, 120 पॉइंट से आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। 16.56% से स्टॉक ये आपको एक दिन में आज बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से हम यहाँ पे चीजें देखेंगे, इनके फंडामेंटल्स देखेंगे क्या, और बाकी सारी चीजें ये हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ एंड लास्ट के फेब से अभी तक का हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के फेब में इसका प्राइस कितना था, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट के फेब में इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे था, यानी कि 500 के आसपास उस टाइम पे कंपनी का प्राइस था। तो यहाँ पे शेयर नीचे आ गया, प्राइसिंग नीचे आ गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 300 के आसपास आपको मतलब कंपनी का प्राइस नीचे आते हुए देखने को मिल रहा था, 300 से भी नीचे आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद कंपनी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, अप्रैल के बाद स्टॉक में यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद कंपनी एक ही रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रही है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। लास्ट का जो रिसेंट का इसका हाई था 840 के आसपास का, तो उसको स्टॉक ने आज अभी ब्रेक कर दिया है एंड एक साल के अंदर के हाई के आसपास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये तो एक साल का परफॉर्मेंस रहा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ऐसी तेजी स्टॉक में हमेशा आती रहती है। ये वाला तो ठीक है, आज का 60% का कैंडल है एंड ये वाला भी कैंडल देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये वाले भी कुछ छोटे छोटे कैंडल से 5 to 10% के आसपास के ये कैंडल रहे होंगे। ये वाला भी एक ग्रीन वाला बड़ा कैंडल है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का होगा। यहाँ पे तो कंटिन्यूसली शायद स्टॉक में सर्किट लग रहा था, ये भी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी मतलब सर्किट में काम हो रहा है, और अगर यहाँ पे इतने छोटे छोटे सर्किट है, यानी कि ये स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब पहले काफी छोटे छोटे सर्किट देखने को मिलते थे, अभी शायद यहाँ पे ज्यादा वाली तेजी आपको देखने को मिल रही है 16%, यानी कि अभी शायद ये मतलब 500 करोड़ से या थोड़ा सा बड़ा कंपनी शायद हुआ होगा। तो ये भी चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर तो डेटा देख लिया है। अभी यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर है, यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर बाय द वे चार्ट मतलब अच्छा दिख रहा है दिखने में, जैसे कि मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का होना चाहिए, उसी टाइप वाला थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चार्ट देखने को मिल रहा है। एक बार क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। 2012 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, और स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था, 0 के आसपास हुआ था। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को और थोड़ा सा ये कम करके यहाँ पे हम लेवल से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2012 में यहाँ पे मतलब 40 के भी नीचे ये स्टॉक आपको देखने को मिलता था। एंड ये 2020 वाली गिरावट में भी मतलब स्टॉक ये ज्यादा कुछ गिरा नहीं था, 40 के आसपास ही मतलब आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो लेटेस्ट वाला उस टाइम का आया था वो शायद 80 के थोड़ा सा नीचे था, 60 के आसपास या फिर 70 के आसपास रहा होगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक में उस टाइम पे गिरावट हुई थी। एंड कंटिन्यूसली मतलब स्टॉक आपको 2020 के बुल रन के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2020 का गिरावट, उसके बाद जो बुल रन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ये स्टॉक आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर सकते हो, और अभी ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसके चार्ट के बारे में डेटा था। तो अभी हम इसके थोड़े से फंडामेंटल रिलेटेड चीजें चेक करेंगे, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में चेक करेंगे एंड प्रॉफिट कितना है और क्या सारी चीजें हैं, इसके रिलेटेड जितने भी नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं वो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे।
तो यहाँ पे हमने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 1995 में इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था। एंड ये लोग क्या करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये लोग किस रिलेटेड बिजनेस करते हैं, प्रोवाइड्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग काम करते हैं। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो सिंगल सेगमेंट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सर्विसेज। तो ये इनका बिजनेस सिस्टम या फिर बिजनेस सर्विस देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे इनके वेबसाइट पर विजिट करके और जानकारी जानेंगे और डिटेल्स देखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। 847 के आसपास का प्राइस देखने को मिला है, जो कि हमने चार्ट पर देखा था 16% के आसपास की तेजी है। 1075 करोड़ के आसपास आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे ये 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है। आज के 16% के तेजी के बाद यहाँ पे जंप आ गया होगा, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। करंट प्राइस 847 के आसपास चल रहा है। 872 का आपको एक साल के अंदर का हाई देखने को मिल रहा है इस स्टॉक का, और 283 का। ठीक है, तो लिटरली मतलब काफी मतलब इस साल में काफी ये कंपनी भागी है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। 283 का एक साल के अंदर का लो था, तो क्या किसी ने यहाँ पे 283 के आसपास खरीदा है? 300 के आसपास भी क्या किसी के पास ये शेयर है? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने परसेंटेज के रिटर्न चल रहे हैं 847 के प्राइस के अभी के ऊपर। तो देख सकते हो एक साल में कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया है। डिविडेंड यील्ड 0.06% के आसपास का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है, यानी कि कंपनी चाहे तो यहाँ पे बोनस एवरेज स्प्लिट एक्शन आ सकता है, अगर चाहे तो यहाँ पे शेयर्स के टुकड़े हो सकते हैं। आरओई देख सकते हो 38.9% के आसपास का आरओई देखने को मिल रहा है। 36.5% के आसपास का आरओसी देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 103 के आसपास का देखने को मिल रहा है। 103 के ये अप्रोक्सीमेटली 8x ट्रेड कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अपने बुक वैल्यू के काफी ऊपर ये कंपनी या फिर ये स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी देख सकते हो 20.7 के आसपास है। इस पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ, यानी कि इस सेक्टर में जो कुछ अदर कंपनीज काम कर रहे हैं उनके पी के साथ कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली इसके पास परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि ये जो डायनाकॉन सिस्टम्स है, DSSL इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना। तो इसी कंपनी के पी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे पी को हम यहाँ पे दो जगह पे कंपेयर करेंगे। उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे पी रेशियो हम यहाँ पे चेक करेंगे, लास्ट का 5 सालों का चेक करेंगे, क्योंकि वो रिलेवेंट रहता है। उससे भी पीछे का जाकर क्या ही करोगे। 100 साल पहले किसी ने क्या कुछ किया था वो जान के भी मतलब स्टडी करने के लिए ठीक है, लेकिन उस टाइम का नॉलेज अभी के मतलब इसको अभी के टाइम के लिए प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लास्ट के 5 सालों का डेटा देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5 के नीचे इसका पी अभी आपको दिसंबर 2019 में देखने को मिल रहा था। एंड अभी का इसका पी देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी का हाई 25 के आसपास है, और अभी यहाँ पे 20 के आसपास पी चल रहा है। ऊपर कितना था पी, अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पे 20.7 के आसपास का पी है, तो ठीक है, पी एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे एक महीने का अगर मैं पी देखूंगा तो यहाँ पे मुझे आज का देखने को मिल रहा है 20.7 के आसपास। तो पी अपने 5 सालों के हाई के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब हाई पर नहीं है। ठीक है, 25 हाई है, 25 के ऊपर यहाँ पे 26-27 के आसपास का पी का हाई रहा होगा। एंड यहाँ पे 20 के आसपास है। ऐसे ही कंटिन्यूसली कंपनी भागती रही तो ये हो सकता है कि 20 के आसपास चला जाए। मैक्स में अगर हम यहाँ पे डेटा देखेंगे तो देख सकते हो बीच में ये कंपनी लॉस में भी आई थी ये वाले टाइम में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो ईपीएस उस टाइम पे नल के आसपास देखने को मिल रहा था। अक्टूबर 15 में 2015 में शायद ये आपको डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे शायद ये लॉस में आए थे या फिर नल के आसपास आए थे। ईपीएस लिटरली नल देखने को मिल रहा है। यहाँ मुझे लगा था माइनस में देखने को मिल जाएगा, लेकिन शायद मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास उस टाइम पे था। तो एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो पी का हाई आपको 26-27 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑल टाइम का हाई 26-27 के आसपास है, अभी का पी 20 के आसपास है। एंड ये वाला पी देख सकते हो, ये शायद 2020 के कोविड में कंपनी अच्छी खासी गिरी थी। उस टाइम पे तो मतलब सिर्फ 2 के आसपास पी आपको देखने को मिल रहा था। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। एंड प्रोज में आपको काफी ज्यादा इसके रिलेटेड पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड कॉन्स में काफी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स पढ़ लेते हैं। अपने बुक वैल्यू के 8 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है। उसके बाद डेबिटर्स डे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि मार्केट से जो पैसा इन्हें पहले 107 डेज में आता था वो अभी 136 डेज में आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब लिटिल इंपॉर्टेंस देने वाला पॉइंट है। यहाँ पे पैसों का ट्रांजेक्शन फास्ट होना चाहिए। जो पैसा पहले 107 डेज में आता था वो 136 डेज लग रहे हैं उस पैसे को आने के लिए, यानी कि कैश का या फिर मतलब कैश का नहीं बोल सकते, लेकिन पैसे का ट्रांजेक्शन जो रहता है बिजनेस में, ठीक है, वो फास्ट होना चाहिए। वो जितना ज्यादा मतलब फास्ट रहेगा उतना ज्यादा बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। पैसों का रोटेशन जितना ज्यादा हो बिजनेस के लिए वो चीजें अच्छी रहती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कुछ देखने को इस रिलेटेड चीजें मिलती है। ठीक है,
तो अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट के 5 सालों का CAGR देखोगे तो 77% के आसपास का लास्ट के 5 सालों का आपको यहाँ पे CAGR देखने को मिल रहा है। कंपनी ने गुड रिटर्न ऑन इक्विटी दिए है लास्ट के 3 सालों में 31% के आसपास के, मतलब अच्छे इक्विटी रिटर्न दिए हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे मीडियम सेल्स ग्रोथ भी मतलब लास्ट के 10 सालों में अच्छी है, 32% के आसपास है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे मशीन जनरेटेड ये सारे पॉइंट्स है। आईटी एंड सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आईटी कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ये प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं। ये शायद ना मतलब जो सेटअप रहता है, ठीक है, आईटी कंपनी से रिलेटेड जो सेटअप रहता है, जैसे कि मतलब काफी बड़े वाले वाईफाई के सेटअप्स रहते हैं, उसके बाद सर्वर्स के सेटअप्स रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कुछ इकोसिस्टम हमें बना के देने रहता है, शायद ये उससे रिलेटेड चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप यहाँ पे इस रिलेटेड शायद इनका बिजनेस है। वेबसाइट पर जाकर हम इनके बिजनेस के बारे में जरूर चेकआउट करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो आईटी सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम एंड स्मॉल में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुछ नेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओरेकल फिन सर्विसेज, ये अभी कंपनी, इनके काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे अभी के जो इनके रिजल्ट आए हैं ये इतने अच्छे थे कि डायरेक्टली कंपनी यहाँ पे मतलब छोटे आईटी कंपनीज के टॉप पर पहुंच गई। अदरवाइज यहाँ पे पहले पर्सिस्टेंट सिस्टम, टाटा इलेक्सी या फिर टाटा टेक का नाम देखने को मिल रहा था। टाटा टेक का तो नहीं, लेकिन टाटा इलेक्सी और पर्सिस्टेंट, ये दो ही यहाँ पे और टॉप के 2 प्लेयर थे। लेकिन ओरेकल इन सबको बीट करके यहाँ पे कह सकते हो कि नंबर 1 पर आ चुका है। इनके अभी के जो रिजल्ट आए ना वो काफी अच्छे हैं, तो उस वजह से इनका प्राइस बढ़ गया। और प्राइसिंग बढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका मार्केट कैप भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले ना सिर्फ 50,000 करोड़ के आसपास के सबके मार्केट कैप देखने को मिलते थे, छोटे स्मॉल आईटी कंपनीज के। अभी की मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 6 महीने का पहला भी 6 महीने के पहले का भी आप डेटा देखोगे तो सबके मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास थे। इसमें से मतलब 50,000 करोड़ के ऊपर किसी का मार्केट कैप ही नहीं था। लेकिन अभी जो रिसेंट में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, तो उसमें यहाँ पे इनके प्राइसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से मार्केट कैप बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो 67,172 करोड़ के आसपास का ओरेकल फाइनेंस का यहाँ पे मार्केट कैप है। पर्सिस्टेंट सिस्टम 65,000 करोड़ के आसपास, टाटा इलेक्सी 48,240 करोड़ के आसपास, टाटा टेक्नोलॉजीज 46,830 करोड़ के आसपास। किस किस को आईपीओ मिला नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना, किस किस का पैसा डबल हुआ एंड किस किस को आईपीओ नहीं मिला वो भी लिख देना, ठीक है। पीवी फिनटेक देख सकते हो 44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। केपीआईटी टेक 43 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, कोफोर्ज 40 करोड़ एंड यहाँ पे 8 नंबर पर डायनाकॉन सिस्टम का नाम देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 40 कोफोर्ज के बाद डायरेक्टली यही कंपनी आती है? जी नहीं, हमें सिर्फ कंपैरिजन के लिए यहाँ पे मतलब ये 8वें नंबर पर दिया गया है। अदरवाइज कोफोर्ज इस डायनाकॉन इन दोनों के बीच में काफी ढेर सारी कंपनीज आती है जिनका मार्केट कैप 40,000 करोड़ से कम है। यहाँ सॉरी जी हाँ 40,000 करोड़ से कम है एंड 1074 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको प्रॉपरली समझ लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8वें नंबर पर ये कंपनी दी गई तो ये मतलब लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो पी कंपेयर करना है, 20 का पी अभी डायनाकॉस का चल रहा है, सेक्टर के टॉप का 31 का चल रहा है, पर्सिस्टेंट 63, टाटा इलेक्सी 60, 75, टाटा टेक्नोलॉजीज पीवी फिनटेक का पी नहीं है। उसके बाद केपीआईटी टेक 79, कोफोर्ज का यहाँ पे 55। तो ऑल प्लेयर्स के हिसाब से यहाँ पे इसका पी कम पर है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो उस हिसाब से ठीक है यहाँ पे वैल्यूएशन बाकी कंपनीज के हिसाब से लेकिन ये देख सकते हो ना मतलब ये प्रॉपर कोर आईटी में काम करते हैं, इनका बिजनेस थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। शायद मतलब ये सेटअप रिलेटेड काम करते हैं, तो मतलब बिजनेस शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है। अभी जब हम यहाँ पे इस पे जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तब हमें और ज्यादा आइडिया आएगा कि इनका एग्जैक्टली बिजनेस है क्या। एंड अभी तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 1074 करोड़ का। एंड उस हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट कितना है, 13 करोड़ का है। एंड बाकी देखोगे तो ये 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इनका यहाँ पे प्रॉफिट है 740 करोड़ के आसपास। ओरेकल का, टाटा इलेक्सी का 200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, पी के हिसाब से कह सकते हो कि सस्ती कंपनी आपको यहाँ पे इन बाकी कंपनीज के कंपेरिजन में देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे जस्ट वेट गाइस, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2020 में 154 करोड़ के यहाँ पे सेल हुए थे, जो बाद में 131 करोड़ हो गए, 146 करोड़ हो गया, 160, उसके बाद 200, 246, यहाँ पे 296 और यहाँ पे देख सकते हो 227 करोड़ के आसपास। तो सेल्स बढ़ रहा है लेकिन काफी स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है, एकदम यहाँ से बड़ी वाली जंप नहीं है। 296 करोड़ का यहाँ पे जून 23 में अच्छा सेल्स किया था, उसके बाद यहाँ पे गिरावट आ गई, फिर से अभी गिरावट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो सेल्स में इंक्रीज हो रहा है लेकिन काफी धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डेटा समझा देता हूँ।
227 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस यहाँ पे 208 करोड़ का है, 227 से 208 माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 19 करोड़ के आसपास। 19 करोड़ ये कितना परसेंटेज है, ठीक है, इनकम की ये सिर्फ 8% है। तो बाय द वे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, 8 भी मतलब ज्यादा है यहाँ पे। पहले तो सिर्फ 3, 4, 6%, 3, 5% इसी में ही ये लोग मतलब इतना छोटा ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा तो मतलब कैसे चलेगा, ठीक है, बिजनेस है, इन्हें इसका ओपीएम बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आईटी कंपनीज का ओपीएम ही सबसे ज्यादा रहता है और इनका वही ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इतना सा मतलब परसेंटेज 4%, 5% पे बिजनेस रहेगा तो कैसा चलेगा। आईटी कंपनीज का मतलब आपको पता है कि मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि शायद इनका बिजनेस कोर आईटी वाला नहीं है, आईटी में ही कुछ अलग है इनका बिजनेस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के आसपास है सिर्फ। 227 करोड़ का सिर्फ 8% यहाँ पे होता है, 19 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें अदर इनकम 1 करोड़ ऐड हो जाएगा, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आता है, जो आपको 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट देख सकते हो, 2 करोड़ का इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन 0 करोड़ के आसपास है, तो 2 करोड़ यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। शायद कंपनी के ऊपर छोटा सा किसी तरह का लोन रहा होगा तो उसमें से आपको ये पैसा माइनस होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें बढ़ाकर घटाकर आप यहाँ पे देख सकते हो 18 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसके बाद इस पर टैक्स लगेगा, 26% का टैक्स काटकर आप यहाँ पे देख सकते हो 13 करोड़ के आसपास आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो पहले ये प्रॉफिट 3 करोड़ था, 3 करोड़, 3 करोड़, ओके, यहाँ पे देख सकते हो लिटरली 5 क्वार्टर तक यहाँ पे 3 करोड़ का ही प्रॉफिट आता है, कंटिन्यूअसली एक ही नंबर आ रहा है 3, 3, 3, 3, 3। तो जो लोग 3 नंबर को अल्लाह की मानते हैं वो आप मुझे इसके बारे में बताओ, कंटिन्यूअसली इन्होंने 5 बार 3 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ठीक है। बैक टू टॉपिक, 6 करोड़, 5 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़। तो कह सकते हो कि प्रॉफिट में ग्रोथ है, उतनी ज्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं दो ही चीजें चेक करूंगा, एक तो सेल्स और नेट प्रॉफिट, बाकी जो कुछ जो चेक करना है सेम जैसे ऊपर का पैटर्न है उसी टाइप में देखने को मिल जाएगा, बस यहाँ पे ईयरली डेटा है, ठीक है। तो 2012 में 52 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 77 करोड़ हो गया, 3 डिजिट में आ गया, 200 के रेंज में आ गया, 300 के रेंज, 600, 800, तो ठीक है, सेल्स में इंक्रीज है, सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स में इंक्रीज है। क्या यही इंक्रीज प्रॉफिट में है? कंटिन्यूसली यहाँ पे 5 साल, 5, 1, 3, 6, 7, ओके नहीं 6 साल 1 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने देखा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 16 करोड़, 32 करोड़, अभी जीटीएम वाला बिजनेस 52 करोड़, ठीक है। सेल्स में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, अच्छी कंपनी मैं इसे कहूंगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुछ टाइम तक इन्होंने मतलब कैसे एटलीस्ट यहाँ पे नंबर नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, इन्होंने हर बार 1-1 करोड़ का प्रॉफिट ही दिखाया सही, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में ही आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे माइनस में देखने को नहीं मिल रही। एंड यहाँ पे कंपनी का सेल जिस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, सेल भी अच्छे से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ बाय या फिर सेल के लिए, मुझे कंपनी अच्छी लग रही है ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका जो कुछ मतलब क्या लगता है क्या नहीं वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, प्रॉपर रीजन होना चाहिए उसके पीछे, बस यूं ही नहीं मत कुछ भी बताना, ठीक है। तो रिजर्व 9 करोड़ के पहले थे, 10 करोड़ के हो गए, 12, 17, यहाँ पे देख सकते हो 118 करोड़ के आसपास के रिजर्व आपको देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग देख सकते हो 13 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे तो 49.94 करोड़ के आसपास का कर्जा है शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला। 13 करोड़ का यहाँ पे मेन कर्जा है, तो कंपनी को ट्राई करना चाहिए इस कर्जे को कम करने के लिए। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग में देख सकते हो 49 करोड़ के आसपास है, तो ये वाला जो बोरिंग रहता है वो 1 साल के अंदर सेटल हो जाता है, तो इसके बारे में मतलब ज्यादा टेंशन नहीं रहता। लेकिन मेन जो कर्जा है 13 करोड़ का, क्या कंपनी का जो 1 साल का नेट प्रॉफिट है ये इससे ज्यादा है, तो ठीक है, अभी का कह सकते हो कि 33 करोड़ के आसपास का कर्जा मतलब कंपनी का 1 साल का नेट प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से ये अच्छा है, ठीक है, कि मतलब कंपनी चाहे तो इस कर्जे को मतलब और कम कर सकती है, कंपनी कैपेबल है, ये मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिक्स एसेट पहले यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास थे जो कम हो रहे हैं यहाँ पे, वाई, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट हो सकता है। लैंड की इन्हें मतलब आईटी रिलेटेड कंपनी है तो ज्यादा जरूरत नहीं रहती। पहले 6 करोड़ का लैंड रहता था जो अभी 0 का हो चुका है। बिल्डिंग 3.72 करोड़ के आसपास का है। ये कंप्यूटर्स यहाँ पे 2.88 करोड़ के आसपास का है। 0.10 करोड़ के आसपास का इक्विपमेंट है। 2 करोड़ के आसपास का व्हीकल है और फर्नीचर और फिटिंग 33 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे इनके एसेट्स हैं, चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। क्वार्टरली ईयरली यहाँ पे आपको चीजें देखनी है। एफआई यहाँ पे बीच में 0.19% थे जो अभी 0.00% हो चुके हैं।
एंड मार्च 2017 में 36% का हिस्सा प्रोमोटर्स के पास था, जो अभी 61% का हो चुका है। कंपनी ने प्रोमोटर्स ने कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद एसेट बेच के शेयर्स खरीद रहे हैं ये लोग। 63% पहले पब्लिक के पास हिस्सा था, जो अभी 38.90% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लिटरली प्रोमोटर्स ने हर एक क्वार्टर में मतलब शेयर्स खरीदे हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी ने मतलब ये खरीदा है, ठीक है। हर एक क्वार्टर में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये आप जरूर चेकआउट कर लेना। 36% का यहाँ पे 61% आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड अभी ओके नहीं, एक चीज रह गई हमें यहाँ पे प्रोमोटर्स में देखना है कि कौन इसके अंदर प्रोमोटर्स है। तो यहाँ पे अंजरिया, ठीक है, शिरीष मनसिंह अंजरिया, ये आपको मतलब नेम देखने को मिल रहा है। इनके पास 9% के आसपास होल्डिंग है। टीजेम इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड, इनके पास 16% के आसपास होल्डिंग है। पराग जितेंद्र दलाल 8% का होल्डिंग। धर्मेश शिरीष अंजरिया 7.54% के आसपास होल्डिंग। नीलम शिरीष इंजीनियरिया 4.13% के आसपास होल्डिंग। पराग जितेंद्र दलाल HUF 3.17% के आसपास होल्डिंग। तो जितने भी यहाँ पे 1% से ज्यादा के मतलब होल्डिंग वाले हैं, उसके बाद ये दलाल फैमिली आप यहाँ पे देख सकते हो, हसुमती, जितेंद्र दलाल, पंक्ति दलाल और यहाँ पे धवनी दलाल। तो ये कुछ नेम्स है। इन सारे नेम्स को आपको लिंक्डइन पर सर्च करना है। लिंक्डइन पर इनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि मतलब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस इन्हें है, कंपनी में किस पोस्ट पर है। तो ये सारी चीजें आपको लिंक्डइन पर मिल जाएगी। उसके अलावा कंपनी का जो मेन वेबसाइट रहता है उसके ऊपर भी मतलब मैनेजमेंट में भी यही लोग आपको देखने को मिलते हैं जो आपको यहाँ पे प्रमोटर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो वहां पे भी आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो जरूर चेकआउट कर लेना। कंपनी का मैनेजमेंट भी चेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 871 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। 20% का तेजी है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। अभी हमने देखा था 871 प्राइस नहीं चल रहा। मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, ठीक है। कभी कभी मतलब गूगल पर जो चार्ट्स आते हैं उस पर थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ जाता है। इसका प्राइस 847 चल रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनर पर देखने को मिल रहा है। चार्ट पर भी हमने 847 के आसपास का प्राइस देखा था एंड यहाँ पे 871 के आसपास का हमें प्राइस शो हो रहा है, जो कि मतलब 20% के तेजी के साथ वाला शो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्राइस एक्चुअल प्राइस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 20% का नहीं, यहाँ पे सिर्फ 16% के आसपास का तेजी है एंड यहाँ पे 841 या फिर 42 या फिर 47 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न्स देखने हैं। तो 5 दिनों का मतलब हम यहाँ पे जो रिटर्न्स देख रहे हैं उसमें से 3-4% माइनस पकड़ लेना। 5 दिनों का रिटर्न है 10% के आसपास। एक महीने का अगर आप रिटर्न्स देखोगे 37% के आसपास। 6 महीने की बात करोगे तो 23% के आसपास के रिटर्न से। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 36% के आसपास के रिटर्न से। 1 साल की बात करोगे तो 117% की रिटर्न से। 5 साल की बात करोगे तो 2854% के रिटर्न। 5 सालों में क्या भागा है स्टॉक, ठीक है। लिटरली 2854% के रिटर्न्स लास्ट के 5 सालों में। मैक्स में 6872% के रिटर्न्स 2000। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद 2000 से भी पहले का यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे 12.50 रुपीज के आसपास स्टॉक था। 20 सितंबर 2000 के आसपास का हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। तो 6872% के रिटर्न। तो लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न आपके सामने है। तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय या फिर सेल का। फिर से एक बार क्लियर कट डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ। तो सेटिस्फाइंग कस्टमर्स अक्रॉस मल्टीपल वर्टिकल्स फॉर 27 ईयर्स। तो लास्ट 27 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम हो गया है इन्हें काम करते हुए। 1200 स्ट्रॉन्ग टीम एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल लीडिंग कंपनी। ओके, डायनाकॉस लिस्टेड इन द फाइनेंशियल टाइम्स। ओके, 1000 हाई ग्रोथ कंपनीज आशिया स्पेसिफिक कंट्रीज। बढ़िया पॉइंट है ये वाला। तो ठीक है, यानी कि ग्रोथ कंपनी अच्छी चीज है। ब्रिजिंग द डिजिटल डिस्कनेक्ट। ओके, मॉडर्नाइजिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिलीवर कोहेसिव कस्टमर एक्सपीरियंस। तो देख सकते हो सर्विस रिलेटेड ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। ब्रिजिंग द पावर, इंटेलिजेंस, डिजिटल सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। तो ये कुछ इनके काम है। नेटवर्किंग, इफिशियंसी एंड कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन। उसके बाद ग्लोबली डिलीवरी। ओके, पूरे ग्लोबली काम करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। ओके, इनके ऑफरिंग्स में क्या क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आईटी कंपनी से रिलेटेड ही काम है, सिस्टम इंटीग्रेशन रिलेटेड काम करते हैं, डाटा सेंटर रिलेटेड सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्क प्लेस सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस रिलेटेड सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्किंग सोल्यूशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन रिलेटेड ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। मैनेज सर्विसेज में देख सकते हो यहाँ पे डाटा सेंटर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सर्विस डेस्क, मैनेज सिक्योरिटी, क्लाउड सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इन स्टाफ ऑगमेंटेशन एंड वेंडर मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वह है डायनाकॉन्स, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो हाईली एक्सपीरियंस टीम 1200 प्लस इनके मतलब डायनामाइट्स यानी कि मतलब मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो टीम है इनके पास। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, ग्लोबली डिलीवरी एंड सर्विस कैपेबिलिटी, आउट ऑफ द बॉक्स सर्विस अप्रोच, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल, मल्टी डिसिप्लिन सर्टिफिकेशन एंड बाकी चीजें हैं। तो ये चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन्होंने कुछ इनके प्लस पॉइंट्स लिखे हैं। टेक्निकल एक्सपर्टाइज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, तो ये इनके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है ये इन्होंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे चीजें देख सकते हो, डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस विन स्पेशल सिक्योरिटी अवार्ड एंड कुछ बाकी चीजें, इन्हें कुछ अवार्ड्स मिले हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। और क्लाइंट्स में एक्सेस फाइनेंस इनका क्लाइंट है, आईडीबीआई बैंक इनका क्लाइंट है, सीएट इनका क्लाइंट है, दलीला इनका क्लाइंट है, ठीक है। उसके बाद हैथवे इनका क्लाइंट है, एसआरएल डायग्नोस्टिक्स, फाइजर इनका क्लाइंट है। उसके बाद काफी आपको यहाँ पे MIMS इनका भी क्लाइंट देखने को मिल रहा है, आईआईटी गांधीनगर इनका क्लाइंट है, इंडोको इनका क्लाइंट है, उबेर इनका क्लाइंट है, सीता इनके क्लाइंट्स है, एटोस, ओक, लोन्जा, वोल्क्सवैगन का भी नाम देखने को मिल रहा है। काफी आपको इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। H&M भी इनका क्लाइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लिस्ट तो खत्म नहीं हो रही है। LIC भी इनका क्लाइंट है, महानगर गैस का भी नाम देखने को मिल रहा है, माडा का भी नाम देखने को मिल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया है, और फिर से यहाँ पे मतलब काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। आवर रीच देख सकते हो, ये इंडिया में यहाँ पे इन लोकेशंस पर आपको मिल जाएंगे। पैन लोकेशन ये पूरे है, पुणे में भी इनका देखने को मिल रहा है, सूरत में है, सोलापुर में है, काफी मतलब सातारा, अहमदाबाद, इन सारी मतलब जगह पर ये इनकी सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इन सारे कंपनीज के साथ इनका पार्टनरशिप है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, लेनोवो के साथ भी मतलब है। तो क्या है मतलब इतना ही वेबसाइट है या फिर मतलब ये लोड नहीं हो रहा प्रॉपरली? जस्ट वेट गाइज। ओके, थोड़ा सा लोडिंग का दिक्कत था जो सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ओपनिंग्स में ये सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने पर भी देखा था, वो कस्टमर्स और बाकी सारी चीजें। ओके, यहाँ पे ना अभी मुझे देखना है अबाउट अस, थोड़ा सा मतलब अभी दिक्कत आ ही रहा है वेबसाइट में, लेकिन ठीक है फिर भी चल रहा है। बैकग्राउंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या इनका मतलब पूरा चीजें है। यहाँ पे विजन और मिशन दो चीजें लिखी हुई है, कोर वैल्यूज भी देख सकते हो, लर्न एंड ग्रो, ग्रोथ, सक्सेस, इंटीग्रिटी। उसके बाद वहाँ डायनाकॉन्स, ये यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है। ओके, लीडरशिप में आ चुके हैं अंजरिया, शिरीष एम अंजरिया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनसे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। वाइड एक्सपीरियंस है इन्हें, रिच एक्सपोजर इन बिजनेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कुछ बाकी की चीजें। ओके, ये भी मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। लीडरशिप में देख सकते हो, ओके, अलग अलग नेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। शिरीष एम अंजरिया, ये इनके बारे में पढ़ रहे थे, ये इनका नाम सबसे फर्स्ट देखा था। ओके, ये ओके, पराग जे दलाल का भी नाम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? शिरीष एम अंजरिया। ओके, ये देख सकते हो धर्मेश अंजारिया, इनका यहाँ पे फोटो नहीं है लेकिन ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको मतलब नेम्स देखने को मिल रहा है लीडरशिप में, कुछ 3 ही नेम्स आई थिंक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद और ऑफरिंग्स में कोई एक सर्विस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, डाटा सेंटर सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। चलिए, तो इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रेडिशनल डाटा सेंटर अंडरगोइंग सी चेंज विद क्लाउड मोबिलिटी वर्चुअलाइजेशन एंड बाकी कुछ चीजें लिखी हुई है। और वाइड सॉल्यूशंस इंक्लूड हाइपर कवर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज, एंटरप्राइज बैकअप एंड रिकवरी सॉल्यूशंस, डाटा रिपब्लिकेशन, फिजिकल एंड वर्चुअल डाटाबेस, डीआर ऑटोमेशन, पावर एंड कूलिंग सिस्टम, फायर एंड सेफ्टी सोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वर्क्स एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो इस रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद DSS रिलेटेड ये थी थोड़ी सी चीजें जो कि हमने यहाँ पे देखी एनालिसिस में, थोड़ा सा शॉर्ट में एनालिसिस था।
कभी मतलब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।